नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और आप देख रहे हैं डेंटल सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पिक्चर में दिखने वाली इतनी बड़ी जबड़े की सूजन आखिर क्या है। ये एक अफ्रीकन पेशेंट है। प्रोफेशनली ये एक बिल्डर हैं जिन्हें शुरुआत में जबड़े के एक दांत में दर्द था। इन्होंने दर्द को नज़रअंदाज किया। एक दिन उसी दांत के ऊपर बास्केटबॉल खेलते समय चोट लग गई, जिसकी वजह से वहाँ सूजन होने लग गई। लगातार 20 साल तक इन्होंने इस सूजन को नज़रअंदाज किया, जो कि अब बढ़कर इतना बड़ा आकार ले चुकी है। तो क्या है ये सूजन? ये सूजन है अमीलोब्लास्टोमा, जो कि जबड़े का एक बिनाइन ट्यूमर है। अमीलोब्लास्टोमा बहुत कम केसेस में होता है। ज़्यादातर ये थर्ड मोलर या अकल दाढ़ के साथ जुड़ा होता है, लेकिन ये किसी भी दांत के साथ जुड़ा हो सकता है। अगर हम बात करें अमीलोब्लास्टोमा के नेचर की, तो ये बहुत जल्दी एग्रेसिवली प्रोग्रेस करने वाला ट्यूमर है। क्योंकि ये एक बिनाइन ट्यूमर है तो लोकली ये प्रोग्रेस करता है। जबड़े की सूजन बढ़ते जाती है, जो धीरे धीरे आंख और आसपास के स्ट्रक्चर तक फैल जाती है। अगर शुरुआत में इसे डायग्नोज कर लिया जाए तो अमीलोब्लास्टोमा छोटे से सूजन के साथ निकाल दिया जाता है, पर अगर इसे लंबे समय तक नज़रअंदाज कर दिया जाए तो ये एक बड़े स्ट्रक्चर के रूप में आसपास के सारे टिश्यू को डैमेज कर चुका होता है। ऐसे केस में अगर इसे निकालते हैं तो आसपास के स्ट्रक्चर्स को भी निकालना पड़ता है। अब यहाँ बात करते हैं बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर की। क्या होता है बिनाइन ट्यूमर और क्या होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर? बिनाइन ट्यूमर ऐसा ट्यूमर होता है जो अपनी ही जगह पर प्रोग्रेस करता है, बाकी शरीर के किसी भाग को नहीं नुकसान पहुंचाता है। अमीलोब्लास्टोमा एक बिनाइन ट्यूमर है जो अपनी ही जगह पर ग्रो करता है, लेकिन ऐसा कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि ये मैलिग्नेंट भी हो सकता है। अगर ये मैलिग्नेंट होता है और फैलता है तो ये लंग्स में फैलता है। अब अमीलोब्लास्टोमा के होने के क्या कारण होते हैं, कैसे हो जाता है अमीलोब्लास्टोमा? तो अमीलोब्लास्टोमा के होने का एग्जैक्ट कारण हमें आज तक नहीं पता है, पर अगर आपके किसी दांत में इन्फेक्शन है, अगर किसी दांत में लंबे समय से इन्फेक्शन बना रहा है, या अगर किसी दांत में चोट लगती है तो उसकी वजह से दांत को बनाने वाली सेल्स ट्रिगर हो जाती हैं और बढ़ने लग जाती हैं, जो कि अमीलोब्लास्टोमा बनाती हैं। तो ये अमीलोब्लास्टोमा दांत को बनाने वाली सेल्स से ही बनता है और चोट लगने की वजह से, पुराने इन्फेक्शन की वजह से या किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से बन जाता है। अमीलोब्लास्टोमा से होने वाली सूजन बहुत हार्ड होती है। अगर यहाँ पस बना होता है तो वो सूजन दबाने पर दब जाती है, लेकिन अगर ट्यूमर की सूजन होती है तो दबाने पर दबती नहीं है, बिल्कुल पक्की हार्ड स्टोन जैसी सूजन होती है। तो अब अमीलोब्लास्टोमा को अर्ली केसेस में डिटेक्ट करने के लिए आपको अगर कोई भी ऐसी छोटी भी सूजन नज़र आ रही है तो अपने डेंटिस्ट को इमीडिएटली विजिट करना है। आपके डेंटिस्ट आपका एक एक्सरे कराएंगे या फिर एमआरआई भी करा सकते हैं। आपके डेंटिस्ट एमआरआई और एक्सरे से ये जांच करेंगे कि अगर सूजन है तो वो सूजन किसकी वजह से है। अगर सूजन पस की वजह से होती है तो उसका इलाज फिर भी आसान होता है। पस को निकाल दिया जाता है और दांत को जिसकी वजह से पस बन रहा है उसे निकाल दिया जाता है या फिर उसे सेव कर लिया जाता है। तो अगर पस है तो फिर भी जो ट्रीटमेंट है वो आसान होता है, लेकिन अगर ट्यूमर की सूजन है तो उस पर्टिकुलर एरिया को हमें पूरा निकालना पड़ता है और आसपास के स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरह क्लीन करना होता है ताकि दोबारा ट्यूमर ना हो जाए। अमीलोब्लास्टोमा के दोबारा होने के चांसेस होते हैं 10% केसेस में अमीलोब्लास्टोमा दोबारा हो जाता है, फिर से उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो अमीलोब्लास्टोमा एक एग्रेसिवली बिनाइन ट्यूमर होता है जो चोट लगने की वजह से हो सकता है। अब अगर अमीलोब्लास्टोमा शुरुआत में ही निकाल दिया जाए तो हम बहुत छोटे एरिया को निकालते हैं, लेकिन अगर आपने इसे नज़रअंदाज कर दिया और ये बढ़ गया तो जितने स्ट्रक्चर्स को इसने अपनी चपेट में लिया है हमें उस पूरे स्ट्रक्चर्स को निकालना पड़ता है। चाहे वो आपकी आँख वाला एरिया हो, चाहे वो अंदर किसी भी एरिया में ये प्रोग्रेस कर गया, उस सारे एरिया को हमें निकालना पड़ता है। तो अगर आपके जबड़े में कोई भी सूजन है तो उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें,
किसी भी सूजन को नज़रअंदाज करने का जो रिज़ल्ट होता है वो डेंजरस हो सकता है। अगर 3rd मोलर के एरिया में कोई सूजन है तो उसे तो बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, चाहे वो पस की सूजन है, चाहे वो किसी ट्यूमर की सूजन है। पस की सूजन भी अगर 3rd मोलर एरिया में है तो आपके गले में पहुंच सकती है, पीछे एरिया में पहुंच सकती है, वो भी बहुत खतरनाक और डेंजरस सूजन होती है। और ट्यूमर की सूजन है तो जल्दी नहीं फैलती है, लेकिन आसपास के स्ट्रक्चर्स को निकालना पड़ सकता है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन लगता है किसी एरिया में तो उसे ट्रीट कराएं, उसे नज़रअंदाज ना करें। लंबे समय तक अगर कोई भी बीमारी बढ़ती है तो उसका ट्रीटमेंट भी उतना ही मुश्किल होता जाता है। अगर हम शुरुआत में ही किसी बीमारी को या किसी इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं तो बहुत जल्दी और बहुत कम दवाइयों से हम उसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन जितना क्रोनिक होता जाता है इन्फेक्शन उतनी दवाइयाँ ज़्यादा देनी पड़ती हैं, उतना ही ट्रीटमेंट का खर्चा ज़्यादा आता है, उतना ही हमें उसमें टाइम ज़्यादा लगता है उसके ठीक होने में, उसके भरने में। तो जबड़े के सूजन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आज हमने जाना कि जबड़े की सूजन का एक कारण जो ट्यूमर है उसे हम कैसे रूल आउट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।